नमस्कार दोस्तों। आप एईडीओ का नाम तो सुना ही होगा। पिछले 1 महीने से इसकी चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे अगर कहे तो पिछले 1 साल से इसकी चर्चा चल रही है। शिक्षा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का बहुत ही अच्छा पद था, पोस्ट आया था। 71वीं बीपीएससी के समय ही ये पोस्ट आया था। उसके बाद बीपीएससी का ये मास्टर स्ट्रोक था एईडीओ। 1 पेपर, नो इंटरव्यू, नो मेंस, 1 पेपर और आप ऑफिसर बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे। कहाँ पे? तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के नाम से जाने जाएंगे। इसका एग्ज़ाम सर्वप्रथम इसका अनाउंसमेंट होता है कि जनवरी यानी कि 12 जनवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन कुछ कारणों को लेकर बच्चों के हित में ये फैसला दिया गया कि इसको एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है और इसको फिर से कंडक्ट किया जाएगा। तो ये अप्रैल में निर्धारित हुआ था, जो कि 14, 15, 17, 18 और 20, 21 को निर्धारित था। परीक्षा हुए भी, लेकिन प्रथम पाली से ही ये अफवाह नहीं, प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध हुआ कि क्वेश्चन पहले से ही आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, सारे चीज़ हो रहे हैं, धांधली हो रहा है। अब बताइए कि उन विद्यार्थियों के मतलब कि जहन में क्या चल रहा होगा जो 17-18 को पेपर देने जा रहे हैं, जो 20-21 को पेपर देने वाले हैं, कि पेपर तो आउट हो रहा है। 12 लाख से अधिक फॉर्म डाले गए थे और इसमें लगभग 7 से 8 लाख बच्चे विद्यार्थी शामिल हुए थे। और सारे विद्यार्थियों का सेंटर रैंडमली 300 किलोमीटर के बाहर ही फेंका गया था। पटना वालों का पूर्वी पश्चिमी चंपारण का पटना, गया का मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, भागलपुर, ऐसे सेंटर दिया गया था। अब बताइए कि जितने का फॉर्म नहीं था, 100 रुपये का फॉर्म होता है बीपीएससी का, ठीक है। 100 रुपये के फॉर्म के लिए वहाँ पर रात भर जग करके 2 दिनों का 2 दिन का एग्ज़ाम था। 3 सब्जेक्ट था, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, यानी कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले थे विद्यार्थी, दिए थे। और वहाँ पर रहना, जाना, ट्रैवलिंग का हैरेसमेंट, वहाँ रहना, फिर से रहने की व्यवस्था करना। कितने विद्यार्थी तो रहने की व्यवस्था नहीं कर पाए तो स्टेशन पर रुके, स्टेशन पर अपनी रात बिताई और कल होकर के एग्ज़ाम दिए जैसे तैसे, बिना फ्रेश हुए, बिना कुछ नहाए धोए एग्ज़ाम में बैठे कि नहीं हमको सहायक शिक्षा पदाधिकारी बनना है। और अंततः क्या मिलता है? लड़कियां जो दूसरे ज़िले की थीं, वो दूसरे ज़िले में जा रहे हैं। उनको कितना कष्ट हुआ होगा। अपने चाचा भैया को फ़ोन लगा करके बोले होंगे कि मेरा बंदोबस्त कर दीजिए। खर्च हुआ होगा। उनसे पूछिए, उन विद्यार्थियों से पूछिए जिनको पेरेंट्स से एक उम्र के बाद पैसे मांगने पड़ते हैं, उन पर क्या गुजरता है। वो ना कमा रहे हैं, ना उनको साधन है, कोई पैसों का इनकम का स्रोत है, और उनसे इतनी खर्चे करवाई जा रही हैं। और फिर से अंततः यह होता है कि ये परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जाती है। क्या गुजरेगा उन विद्यार्थियों पर, सोचने का विषय है। क्या यह कदाचार मुक्त पहले से नहीं किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जिससे कि ये मतलब कि पेपर लीक करने वालों का रूह कांप जाए? क्या इस पर पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती हैं? बिहार के लगभग हर एक एग्जाम में ऐसा कुछ ना कुछ न्यूज़ आता ही रहता है कि इस एग्जाम में ये धांधली हुई है। अभी पिछले